जो बोल रहा था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। तो भाजपा वाले जो दलाली और मुखबरी करते थे, मुजरा गाते थे वहाँ अंग्रेजों के कोठे पर, तो वो सबको कहेंगे टुकड़े टुकड़े गंगा देशद्रोही। इन नेताओं को किसने अधिकार दिया? ये देश क्या, ये भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है। मोदी जी कहते हैं गंदा नालों से गैस निकल रहा था, हमने उसमें पाइप लगा दी, चूल्हे में जोड़ दिया, चाय बनाई। उस समय चाय बनाई जिस समय 50 पैसे में मसाला डोसा मिलता था, तो 2 रुपए की कटिंग चाय बेचते थे। ये भाजपा आरएसएस के लोग, ये हाफ पैंट वाले चड्डीधारे कल भी देश के गद्दार थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, देशद्रोही लोग थे। इन लोगों को देश की आवाम पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम अकरम है और इस वक्त मैं सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हूं और मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। लगातार सरकार के जो गलत नीतियां हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरे देश में चर्चा में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पे इनके एक से बढ़कर एक धमाकेदार वीडियो वायरल हुए हैं। आप लोग किसान भाइयों के, पंकज प्रकाश श्रीवास्तव किसान भाइयों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने आए हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे पहला सवाल सर कि क्या सोचते हैं जो किसानों का आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, यहाँ भी 28 दिन होने को आ गए, अभी तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, क्या कहना है आपका? परवरिश का नतीजा है ना। ये गोरे अंग्रेज के दलाल और मुखबिर थे, तो इनको कैसे न, गोरे अंग्रेज को क्या एक दिन में पता चला था? एक दिन में आज़ादी दी थी? वही बात है, जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, जो महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे, जो उनसे दलाली और भरवागिरी कर रहे थे, वो आज देश के नेता किसानों को रमेश मधुरी जैसा सांसद भरवा बोलेगा। इस बेशर्म को, भाजपा के गंदी नाली के कीड़ों को शर्म नहीं आता है। इनके परवरिश का नतीजा है। जिस तरीके से जानवरों को घास खिलाते हैं तो वो दूध जैसी अमृत चीज देता है, और सांप को कितना भी दूध जैसा अमृत पिला दीजिएगा वो जहर ही उगलता है, वो डसता ही है। ये भाजपा आरएसएस के लोग, ये हाफ पैंट वाले चड्डीधारे कल भी देश के गद्दार थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, देशद्रोही लोग थे। इन लोगों को देश की आवाम पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। किस हिसाब से उठाते हैं? आज अगर हिंदू धर्म है तो गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी इतिहास भुला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, स्वर्णाक्षरों में लिखा है। दूसरी बात, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई उसमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। तो भाजपा वाले जो दलाली और मुखबरी करते थे, मुजरा गाते थे वहाँ अंग्रेजों के कोठे पर, तो वो सबको कहेंगे टुकड़े टुकड़े गंगा देशद्रोही। इन नेताओं को किसने अधिकार दिया? ये देश क्या, ये भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गया, ये अपने आप को वो खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको शासन सत्ता क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, एक था, एक रहेगा। ये पूरा हिंदुस्तान। मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को जबरदस्ती खुशहाल क्यों बनाना चाहती है? मेरा सवाल है। जो बोल रहा था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। तो सारा दलाली में मुजरा गा रहा है। एक बात बताइए, रेलवे को क्यों बंद किया गया? जिस रेलवे में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी 1 रुपया टिकट का दाम कम करते हैं, रेलवे हजारों करोड़ के घाटे में होता है, 90,000 करोड़ प्रॉफिट में आता है। एक ही कलम से 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी देते हैं, तो रेलवे प्रॉफिट में चला गया। मोदी जी के शासन में बुलेट ट्रेन देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, और ट्रेन को बुलेट बना दिया, देश को गर्त में ढकेल दिया। ऐसा पहला प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जो भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर दिया। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, कोरोना क्या कहता है कि बीजेपी वालों के पास नहीं जाएंगे? अमित शाह बगैर मास्क के हम बंगाल में रैली कर रहा, बिहार में रैली किया, हैदराबाद में किया, दिल्ली चुनाव किया। जब WHO ने 31 दिसंबर को संक्रमण फैलने की बात की तो क्यों दिल्ली के चुनाव कराए गए? क्यों तारीफ पर रंगा बिल्ला दिल्ली में पर्चा मार रहा था? क्यों ट्रंप की गुलामी की गई? नमस्ते ट्रंप। 30 साल के शासन का गुजरात मॉडल का डंका बजाने वाले लोग गुजरात में दीवार खींच रहे थे। चलो झूठ के पार चलो, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार, जितना अमिताभ बच्चन का दीवार नहीं फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी का झूठ के पार चलो दीवार। ये तक लोग कहते हैं इनका कोई परिवार नहीं है, देश के लिए पत्नी छोड़ दिया। तो गब्बर को कौन सा देश नहीं बिकने दूंगा?
भैया इनका एक बात आप बता दीजिए, इन्होंने क्या कहा था? मैं सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, चौकीदार बनने के लिए। तो मालिक तो जाहिर सी बात है ना, अंबानी अडानी मालिक बैठा है, पौने दो आँख वाला भी बाबा रामदेव भी बैठा है, तो दलाली वहीं कर रहे हैं। वो तो सही बोल रहा था। उन्होंने क्या कहा कि अच्छे दिन नहीं आए तो सूली पर लटका देना 100 दिन में, काला दिन नहीं आया तो 50 दिन में पछवाड़े पर लात मार देना। आ जाइए चौराहे पर, आते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री के बात का आपको भरोसा है? अगर भरोसा मोदी जी के वादे सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से खेलते, मोर से खेलते। इसलिए किसान भाई मोदी जी की बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। किसान ये जो बिल आया है किसान उसका मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये बात तो जसोदाबेन जी से पूछ लीजिए, उन्होंने भरोसा किया था, शादी करके भरी जवानी न सुहागन रही न विधवा, रंडवा तो रंडवा ही होता है। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा कि जो आदमी निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया, समाज से भेदभाव, छुआछूत, कोई भूखा ना रहे उसके लिए किया। अब उस कौम को भाजपा रहे उसके लोग खालिस्तानी है, टुकड़ा टुकड़ा। तो तुम्हारा अजीत डोभाल आ जाए, कौन गया था कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को छोड़ने? अपने जीजा को छोड़ के आया था। किसके कहने से छोड़ के आया था? कौन पाकिस्तान डे पर बधाई दे के आता है? कौन बिरयानी खा के आता है? कौन साल और के आता है? वाह अरे वाह। जी तमाम तरह के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि उस किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हो गए। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? तो खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग है ना। आपको क्या बताया? आपको 1943 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए धर्म के आधार पर विभाजन की बात करने वाले कौन लोग थे भाई? गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाया? ये लोग तो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे थे। जो अंग्रेजों की मंशा थी, नफरत की बात करना, जाति और धर्म की बात करना, उस मसले पर लागू करके उन्होंने सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग अलग करा दिया। वो आज भी देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे। तो टुकड़े टुकड़े गैंग कौन हुआ? कौन हुआ बताइए आप? किसान जो है यहाँ धरना दे रहे हैं किसान बिल के विरोध में। सरकार के कुछ मंत्री उसको फायदे का सौदा बता रहे हैं, कुछ एक वीडियो जारी किया जा रहा है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन से उस बिल में पॉइंट्स हैं जो किसानों के लिए हानिकारक हैं, जिसके लिए किसान भाई यहाँ पे डटे हैं? सबसे पहले मैं आप बता दूं, अन्ना हजारे जी जिनके आंदोलन के बाद भाजपा सरकार में आई, हमें मन में शंका था कि अन्ना हजारे जी कुंभकर्ण की निद्रा क्यों सो रहे? 7 साल हो गए और वो बोल नहीं रहे। मैं रालेगांव सिद्धि उनके गांव गया था, उनसे जी मैंने उनसे बोला कि अन्ना हजारे जी आपके आंदोलन की वजह से हम लोगों को ये दुर्दशा देखने को मिली। उन्होंने गलती स्वीकार की। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि ये जो कृषि काला कानून जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वो कोयला से भी ज़्यादा काला है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। इसको साबुन सरफ सोडा कुछ भी लगाइएगा साफ नहीं होगा। सरकार को वापस लेना चाहिए। एक दिन का अन्ना जी ने अनशन किया था रालेगांव सिद्धि में। 2 बार प्रधानमंत्री कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिख रखा है और उन्होंने देश की जनता से अपील की कि जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर किसानों के आंदोलन को हम समर्थन देते हैं और पूरे हिंदुस्तान को देना चाहिए। अगर पूरे देश की जेल भरने की नौबत आए तो पूरे देश की जेल को भरेंगे, लेकिन ये कानून हरगिज नहीं मानेंगे जो अपने ही मुल्क को गुलाम बना रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में पानी प्रचुर मात्रा में है, तो जब पानी प्रचुर मात्रा में है, मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ लगती है तो 20 रुपये से 500 रुपये लीटर बिकती है। तो क्या गारंटी है कि अनाज का देर नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी कहते थे जियो से फायदा होगा, दी जियो दे धनाधन, ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के। पूरे देश में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है। आज टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां में 28 दिन का है। 27 दिन में आप रिचार्ज कराइए, 12 या 36 एक महीना का पैसा यहीं चट कर गया। कमीशन ले लिया, पार्टी ऑफिस खड़ा कर दिया। देश भर में 1000 पार्टी ऑफिस बनाया गया। तो भाजपा आरएसएस के नेता का बाप का रिक्शा ठेला चला के आया था। गणित बेहोश है, विज्ञान कोमा में है। मोदी जी कहते हैं गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने उसमें पाइप लगा दी, चूल्हे में जोड़ दिया, चाय बनाई। उस समय चाय बनाई जिस समय 50 पैसे में मसाला डोसा मिलता था, 2-2 रुपये के कटिंग चाय बेचते थे। वाह रे वाह। कहते हैं कनाडा गए तो कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ कहते हैं A² + B² = A² + 2AB + B²। 2AB एक्स्ट्रा है कि नहीं बताइए? प्रधानमंत्री मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। एक भी बात आज तक जो बोला हो, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात ही बन गया। नोटबंदी से फायदा हुआ, GST से फायदा हुआ, देश का सोना गिरवी रख दिया। अब तो CBI के तारीपार गृह मंत्री होगा तो CBI के अंदर जो सोना रखा हुआ था वो भी चोरी हो गया। और रामू काका गए अपने नए मालिक को देखने। रामू काका को इतनी फुर्सत नहीं है कि चंद कदम पर देश का किसान है ताकि मिलने। वाह, क्या ये सब बात कह रहे हैं आप? कभी सरकार से पूछिए सवाल। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 6 साल में दे दिया। 100 स्मार्ट सिटी अगर हर साल बनाया जाता, 600 स्मार्ट सिटी बन गया।
तो एक भी बात बता दी। अन्ना जी के आंदोलन की बात करी, अन्ना जी के आंदोलन की वजह से देश में सरकार पलटी और फिर जो देश की स्थितियां हैं, आप लोग उसको लेके गमज़दा हैं, परेशान हैं। तो आपने अन्ना जी से आपने क्यों नहीं कहा कि सड़क पे उतरिए किसानों? बिल्कुल मैंने कहा। उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दिया कि मैं 84 साल का हो गया हूं, सरकार को चिट्ठी लिखा, वो किसानों, देश के किसानों के साथ हैं। वो बोले मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन किसान आंदोलन होगा। सरकार उसको जगह नहीं दे रही है। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह भौंकते हैं, गली गली नफरत फैलाते हैं। वहाँ क्यों नहीं सवाल पूछते हैं नाजारे से कि 7 साल से आप चुप क्यों हैं? आपके कारण आज देश दुर्दशा में है, दूसरी गुलामी की ओर है। और ये वही कौम है जिनको देखिए, इनको घरों में आराम करना था, इन्होंने अपने आराम को हराम समझा कि नहीं, देश को गुलाम नहीं होने देंगे। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अपने शरीर में जब तक खून का एक कतरा रहेगा, इस निकम्मी निठल्ली गोरे अंग्रेजों की जो मुखबिर और दलालों की सरकार है, इसका विरोध करता रहूंगा जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं। सवाल, ऐतिहासिक धरती बन चुकी है सिंधु बॉर्डर का ये क्षेत्र। किसान भाई लगभग 28 दिनों से यहाँ पे आंदोलनरत हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की सरकार को, ताकि इनके दुख दर्द को, वो देश भर के लोगों के दुख दर्द को समझ सकें, और जो किसान भाई विरोध कर रहे हैं इस काले कानून को वापस लेने के लिए, सरकार बाध्य हो, मजबूर हो, सरकार इस काले कानून को वापस। जो लोग अपने को हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार मानते हैं, उनको रामायण और गीता देखने की जरूरत है। राम और कृष्ण के आचरण को अपने अंदर आत्मसात करने की बात है। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते थे। जो भी राज्य जीता, वहाँ के स्थानीय लोगों को राजा बनाया। जैसे भीलों को बनाया, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, लंका का राजा विभीषण को बनाया, खुद तो नहीं राजा बनाना, समझिए बात को। और प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में त्याग दिया, वनवास की सजा दी। प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा? नर ही नारायण है। अब प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है किसान। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। एक बात बताइए, तो जो आदमी राम और कृष्ण की बात करता है, उसके आचरण को क्यों नहीं अपनाता है? रामायण में दिखाया गया, कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर प्रभु श्री राम के भाई के लिए, जो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना था, उसको रोकने का काम किया। ये लोग वही लोग हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। सर कितने जानदार हैं कि मन नहीं कर रहा कि इस इंटरव्यू को ख़त्म करूं। एक छोटा सा और सवाल लेना चाहूँगा आपसे। यहाँ पे सिख भाई या देश के किसान यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से धरनारत हैं, आंदोलनरत हैं, और सिख समुदाय इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। मुख्य रूप से सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैंने कहा देश के क्षेत्र से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज के गुरुद्वारे में जाते हैं, सिख भाइयों या किसानों के सामने क्यों नहीं आके उनके मन की बात करते? मुंह में राम, बगल में छुरी, ये मदारी है। रस्सी को सांप बना के बेचता है। डुम 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 डुम। भाइयों बहनों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा क्या, हम तो रेलवे पर चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कब देश बेच गया पता चला क्या? किसी ने कहा था कान में जाके, जसोदाबेन जी को छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, हर बात में भाइयों बहनों। 20 लाख 1000 करोड़ का चूरन किसी गर्म पानी से, ठंडा पानी से? एक बात बताइए, कोरोना आपदा के समय में रामायण में दिखाया गया, संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, डॉक्टर की जरूरत पड़ी। प्रधानमंत्री ने एक भी अस्पताल बनाया क्या देश भर में आज तक 6 साल में? एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाया? किस चीज़ की जरूरत थी? तो आप, ये लोग धर्म के नाम पर धब्बा हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। आप अगर उस धर्म के हिसाब से देखेंगे, ये समाज एक ऐसा समाज है जो मानवता की पाठ पढ़ाता है। गुरु नानक जी ने संदेश दिया कि हम सभी मानव, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है। और ये सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे। तो इसमें सभी लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इन गोरे अंग्रेजों की नाजायज़ औलादों ने जिस तरीके से देश को गुलाम बनाने की कोशिश की, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ाना बम फोड़ने वाले से ज़्यादा बड़ा आतंकवादी है। आखिर पुलवामा घटना की जांच क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री जवाब देंगे। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था, एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं किया। सीआरपीएफ ने तो पहले ही चिट्ठी लिख रखी थी कि हमारे फौजियों को आप हवाई जहाज से भेजिए, हेलीकॉप्टर से भेजिए। तो बाई रोड क्यों भेजा गया? जब आर्मी के लोग जा रहे थे तो सिविलियन क्या करने गया? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था, जिलेटिन था, उससे ज़्यादा था? अब समझ बताइए, पंजाब हरियाणा में सैटेलाइट ये बता देता है कि पुआल जलने से दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट नहीं बताता है कि गलवान में कब आ गया है। सैटेलाइट ही नहीं बताता है पुलवामा में कब बम विस्फोट हो जाएगा, कार किसकी थी। तो ये जो मुद्दे हैं, देश को ये गुमराह करने की कोशिश मोदी सरकार लगातार करती रही है। वही मुसलमान जब शाहीन बाग में बैठते हैं
तो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। बीजेपी में आ गया तो जीजाजी माला पहनो। जब वहाँ महिलाएं बैठी होती हैं तब बाजारू बेश्या कहलाती हैं, जब बीजेपी में आ जाती हैं तब बहन हो जाती हैं। वही फारूक अब्दुल्ला जब सरकार में होते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं, महबूबा देशभक्त हो जाती है, जब सरकार में नहीं रहती है तो देशद्रोही हो जाती है। कभी ममता बनर्जी से राखी बंधा लेंगे तो कभी जाके वहाँ बना लेंगे। आज शारदा घोटाले का जो अभियुक्त था शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, जब बीजेपी में आ गया देशभक्त हो गया। जो बंगाल का टीएमसी का विधायक था वो बांग्लादेशी था, बीजेपी में आ गया। मतलब ऐसा मशीन लगाया। विकास दुबे में देखे होंगे, टाटा सफारी में बैठो, महिंद्रा टाटा यूवी में सड़क के पैरेलल खड़ी हो जाती है। माँ गंगा को भी इन्होंने फेल कर दिया पाप धोने के मामले में। कोई आरोप मुक्त कराना है, देश लूटना है, आ जाइए। आपने देखा होगा दैनिक आजकल मीडिया क्यों नहीं एक्शन ले रही है। लोगों को, देश की जनता को सबको पता है जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सांसद है। यस बैंक उसके कारण डूब गई। जिसने भारत के बैंकों में डकैती डाली, भारत का लुटेरा, वो बीजेपी का सांसद होता है। रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत और थूकता है भारत। काहे के पूछता है? सारा दिन पाल घर में घटना होती है तो इटली तो पहुंच जाता है। उस आवारा कुत्ते को यहाँ आने में शर्म आ रही है, हैं? भर दिन नफरत फैलाता रहता है, जहर घोलता रहता है समाज में। हिंदू मुस्लिम, पाल घर, तबलीगी जमात, कुछ है मुद्दा नहीं है। देश को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। दैनिक भास्कर समूह के मोहित अग्रवाल राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। कैसे बनते हैं? देश देख रहा है, अंबानी अडानी के जितने चैनल हैं, 27 चैनल हैं, 11 चैनल आपको उसका है। प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को जनसंवाद करना चाहिए, रामलीला मैदान में बिठाना चाहिए। एक तरफ उनके गुरु अन्ना हजारे जी भी होते साथ में, जो 7 साल से कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। दूसरी तरफ रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, नवीन कुमार, साक्षी, जो ईमानदार देश के पत्रकार हैं वो होते। एक तरफ उनके पत्रकार होते, किसानों के नुमाइंदे होते, दूध का दूध पानी। आखिर एक बात बताइए, ऐसी कौन सी आग लगी थी प्रधानमंत्री के तन बदन में? क्या दलाली कितना ले लिया उन्होंने कि 5 जून को जब पूरा देश बंद था तो लॉकडाउन के समय में ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? कितना दलाली। रामू काका जाके मालिक को देखते हैं, किसान को देखवे नहीं करते हैं। तो जाइए वहीं चौका बर्तन कीजिएगा। कहाँ प्रधानमंत्री हैं? इस्तीफा दे दीजिए, सीधी सी बात है। देश को गुमराह करना छोड़ दीजिए, अहंकार की भावना को त्यागिए। हिंदू धर्म के नाम पर जो फर्जी ठेकेदारी चला रहे उसको बंद कीजिए। अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो प्रभु श्री राम के आचरण को, भगवान श्री कृष्ण के आचरण को आत्मसात करना होगा, उनकी बातों को समझना होगा। देश के अन्नदाता पालन है और किसान भाइयों के ऊपर जो आपने काला कानून अंबानी अडानी के दलाली में थोपा है, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी को वापस ले लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, हमने बात किया देश के धाकड़ समाज सेवी पंकज प्रकाश श्रीवास्तव से, जिन्होंने बाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और उन्होंने अन्ना हजारे को भी नहीं छोड़ा, गए उनको जगाने के लिए कि आपने तो सरकार बदलवा दिया, अब सरकार बदहाली के दौर में देश को लेकर आने की कोशिश में है, तो अब आप जागिए और सड़कों पर उतर के किसान भाइयों के हक की आवाज़ बुलंद करिए। हमने इनसे बड़े सारे मुद्दों पे बातचीत किया, उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। देखिए, समझिए अपने आसपास क्या हो रहा है और देश में जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अपने विरोध का अगर आप स्वर बुलंद कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको देशद्रोही तक करार दिया जा रहा है। तो ये किसान भाई यहाँ पे डटे हैं। 28वां दिन है। सिंघू बॉर्डर से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की तस्वीरें, यहाँ के लोगों की आवाज़ देश के कोने कोने में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सिंधु बॉर्डर की हर एक चीज़, हर एक किसान भाई की आवाज़ को सुनते रहिए। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।